Good morning once again, and I welcome you to the science class. So, today we will start our chapter number 3, that is metal and non-metal. ठीक है, we have done our previous chapter, तो you पहले वाला आपने फेयर कर लेना है, क्लियर। और आज हम बहुत कम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, बिकॉज आपने प्रीवियस होमवर्क भी कंप्लीट करना है, क्लियर। और होमवर्क आफ्टर 2 to 3 days there will be a test, clear, so get ready for that. So our chapter is metal and non-metal. Okay, let's begin. Metal and non-metal. First is what is metal. Okay, we have learned the whole periodic table. हमने लर्न कर लिया है पूरे का पूरा periodic table. So आपने देखा है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, फ्रांशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, क्लियर। नाउ क्लियर, लेड, क्लियर। दिस इज अवर होल पीरियड टेबल एंड वी ऑल्सो नो द ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। इनको बोलते हैं एल्कली मेटल्स, दे आर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और ये बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन, ओके, दे आर हैलोजेंस, और इनको फ्लोरीन फैमिली भी कहा जाता है। और लास्ट वन क्या है आपके पास, दैट इज नोबल गैसेस। सो यू सी, आप पीरियड टेबल देख सकते हो, आपके पास पीरियड टेबल है, क्लियर। सो यू कैन सी दैट ये यहाँ पे, यहाँ के बाद जो सारे के सारे आपके पास क्या होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। ये दीज आर नॉन मेटल्स, ये आपके पास नॉन मेटल्स है। तो बाकी जो बच गए ये सारे हमारे पास क्या है, मेटल्स। और ये मेटलॉइड्स होते हैं यहाँ पे, क्लियर। ये मेटलॉइड्स हो गए, बट ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सो अब मेटल्स क्या होते हैं, अब आपने देखा है इनका +1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, इनका +2, +3, वैसे ही सो ऑन, क्लियर। तो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच हैव द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। आप देखो +1 का मतलब क्या है, ये डोनेट कर सकते हैं, एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट और लूज इलेक्ट्रॉन, दैट आर कॉल्ड मेटल्स, उनको मेटल्स कहा जाता है, क्लियर। इसीलिए देखो +1 चार्ज कब आता है, +1 तभी आता है जब किसी ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हो, ठीक है। जो भी एलिमेंट आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है या लूज करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को, उन एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, मेटल्स, ठीक है। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू गेन और एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड द नॉन मेटल, उनको नॉन मेटल कहते हैं, क्लियर। सो वन बाय वन हम क्या करते हैं, सबसे पहले मेटल्स की प्रॉपर्टीज कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ओके, नाउ वी विल स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल, की मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लस्टर, क्लियर। लस्टर मतलब शाइन करना, दैट इज कॉल्ड लस्टर, क्लियर। तो सो यू विल राइट इन स्टेटमेंट, क्या लिखोगे आप, यू विल राइट दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू शाइन इज कॉल्ड लस्टर, क्लियर। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कौन सा मेटल देखा आपने जो शाइन करता है, आपने डेली लाइफ में क्या देखा, गोल्ड देखा होगा आपने, GOLD, गोल्ड, गोल्ड, गोल्ड एंड, और क्या हो सकता है आपके पास, सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर एक्सेट्रा, क्लियर। दे हैव लस्टर। सेकेंड, they are malleable, 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 ठीक है। malleable क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू शीट्स, क्लियर, टू बी बीटन इनटू शीट्स, क्लियर। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी बीटन इनटू शीट्स, कि भाई आपको क्या है, जो मेटल्स है वो क्या है, उनको बीट कर करके उनकी क्या बनाई जा सकती है, शीट्स बनाई जाती है। एग्जाम्पल गोल्ड, एग्जाम्पल गोल्ड हो गया आपके पास, गोल्ड एट्सेट्रा। आपके पास आयरन भी है, ठीक है, आयरन हो गया, उसको बीट करके क्या बना सकते हैं हम, उसकी
थिन शीट्स बना सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? डक्टाइल होता है वायर बनाई जा सकती है। मैलेबल होता है शीट्स बनाई जा सकती है। डक्टाइल मतलब वायर बनाई जा सकती है। मतलब कहने का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टाइल। क्लियर। एग्जाम्पल आपके पास गोल्ड आपके पास एग्जाम्पल गोल्ड हो गया। अब गोल्ड का सिर्फ 1 ग्राम, ओके, सिर्फ 1 ग्राम 2 किलोमीटर तक आप उसकी वायर बना सकते हो, सिर्फ 1 ग्राम से उसकी। क्लियर। 2 किलोमीटर तक वायर। ओके। फोर्थ इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होते हैं आपके पास मेटल्स? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। और सबसे बेस्ट गुड कंडक्टर कौन सा होता है इलेक्ट्रिसिटी का? मेटल दैट इज सिल्वर। सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी आपके पास सिल्वर में होती है इलेक्ट्रिक। ओके। नेक्स्ट इज, और क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं आपके पास। क्लियर। गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब आपने देखा है अगर आयरन को हम यहाँ से बर्न करेंगे तो पूरे का पूरा आयरन क्या हो जाता है आपके पास? हॉट हो जाएगा। क्लियर। लेट अस सपोज ये आयरन है, अगर मैं यहाँ से इसको बर्न करता जाऊँगा तो क्या होगा? धीरे धीरे पूरे का पूरा क्या हो जाएगा आपके पास? पूरे का पूरा आयरन क्या हो जाएगा? हॉट हो जाएगा। क्लियर। गर्म हो जाएगा। वो भी अगर यहाँ से गर्म किया तो पूरा आयरन क्या हो जाएगा? गर्म। मतलब यहाँ से गर्म हुआ तो उसने क्या किया? अपनी हीट को पास करता गया। तो क्या होता है? वो जो आपके पास मेटल्स होते हैं दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्लियर। एक्सेप्ट मतलब इन दोनों को छोड़कर कौन कौन से? एक्सेप्ट लेड एंड मरकरी। MrCuRy। ठीक है। लेड Pb, मरकरी He। क्लियर। लेड एंड मरकरी दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ द हीट। क्लियर। आपके पास क्या होता है? वैसे तो मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, बट 2 मेटल्स ऐसे होते हैं जो बैड कंडक्टर होते हैं आपके पास हीट के, दैट इज लेड एंड मरकरी। क्लियर। नेक्स्ट आता है मेल्टिंग पॉइंट। MELTING, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर। सो ये इसकी प्रॉपर्टीज थी। क्या क्या प्रॉपर्टीज थी? लश्यर का मतलब होता है शाइन करना। मैलेबल का मतलब क्या होता है? शीट्स बनाई जा सकती है। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? वायर बनाई जा सकती है। वायर। और क्या हो गया आपके पास? गोल्ड। आपके पास कॉपर भी हो सकता है। क्लियर। कॉपर, एल्यूमिनियम, हो गया। ठीक है। ये भी सारे क्या है आपके पास? एग्जाम्पल है। डक्टाइल मतलब इसकी वायर बनाई जा सकती है। क्लियर। अब गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और बेस्ट कंडक्टर कौन होता है हीट का? सिल्वर। क्लियर। और गुड कंडक्टर ऑफ क्या है आपके साथ के साथ? ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है। क्लियर। और बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आपके पास सिल्वर और कॉपर होता है। क्लियर। बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है आपके पास? सिल्वर एंड कॉपर। यहाँ लिख देते हैं। ठीक है। सिल्वर एंड कॉपर ये आपके पास बेस्ट कंडक्टर किसके होते हैं? हीट के। क्लियर। बट आपके पास 2 मेटल्स ऐसे हैं हमारे पास जो क्या है? जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। क्लियर। और लास्ट में क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर। दैट्स इट। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? इनके अपोजिट होते हैं। क्लियर। वो क्या होते हैं? वो लश्यर नहीं होते हैं, वो मेलेबल नहीं होते हैं, वो डक्टाइल नहीं होते हैं, आपके पास गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? लो होता है। तो ये आपके पास 6 डिफरेंस तो ऐसे ही ऑटोमेटिकली बन गए। ओके। नाउ नेक्स्ट 1 बाय 1 इनके क्या कर लेते हैं? डिफरेंस कर लेते हैं। यहाँ मेटल लिखेंगे, वहाँ नॉन मेटल। लेट्स स्टडी। ओके। वन थिंग हमने एक प्रॉपर्टी छोड़ दी है। वी लेफ्ट वन प्रॉपर्टी दैट इज सोनोरस। SONOROUS। ये एक प्रॉपर्टी वहाँ पे नोट कर लेना। जहाँ पे आपने प्रॉपर्टी ऑफ मेटल किया है वहाँ पे लास्ट में क्या लिखोगे आप? सोनोरस। SONOROUS। सोनोरस क्या होता है? ये भी प्रॉपर्टी होती है मेटल की टू प्रोड्यूस साउंड। क्लियर। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू प्रोड्यूस साउंड इज कॉल्ड सोनोरस। क्लियर। अब आपने देखा कुछ मेटल जैसे आयरन हो, उसको अगर हम ऐसे मारोगे तो क्या करेगा? उससे साउंड प्रोड्यूस होगी। क्लियर। आपके पास और भी मेटल्स है। आपके पास एल्यूमिनियम हो गया। आपके पास और भी आपके पास जो मेटल्स है उनको अगर हम बीट करेंगे तो आपके पास क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होती है। क्लियर।
कॉपर हो गया आपके पास, क्लियर। इन द सेम वे बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं जिनको बीट करोगे तो वहाँ पे क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, क्लियर। दैट इज सोनोरस। ओके, अब करते हैं हम इनकी प्रॉपर्टीज वन बाय वन, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्लियर। फर्स्ट आ जाता है जो मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं आपके पास, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, क्लियर। रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, वो सॉलिड होते हैं, बट एक्सेप्शनल केस आ गया है यहाँ पे, एक्सेप्ट मरकरी, क्लियर। वही मरकरी जो आप थर्मोमीटर में भी यूज़ करते हो, ठीक। जब उसको माउथ में रखते हो, देखो थोड़ा सा टेम्परेचर मिलता है तो वो मरकरी राइज हो जाता है, क्लियर। तो क्या होता है, मरकरी क्या होता है आपके पास, दैट इज़ नॉट सॉलिड स्टेट में होता है, वो लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे, क्लियर। बाकी सारे जो मेटल्स हैं आपके पास वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, क्लियर। और जो आपके पास नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स क्या है, वो तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से, ये तो सॉलिड एक ही स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो तीनों स्टेट में, दैट इज आई डॉट ई मीन्स सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों स्टेट में हमारे पास नॉन मेटल एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो मेटल्स है उनके पास क्या, उनका क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, अगर मेल्ट करना है तो बहुत ज़्यादा हीटअप करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या होगा, मेल्ट होता है, क्लियर। बट यहाँ पे भी एक एक्सेप्शनल केस है, दैट इज सीजियम एंड गैलियम। ये क्या होते हैं, अगर इनको आप अपने पाम पे भी रखोगे ना, हथेली पे, तो ये मेल्ट करना स्टार्ट हो जाएंगे, एक्सेप्शनल केस आ गया। बाकी सब मेटल्स का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, एक्सेप्ट गैलियम एंड सीजियम। ये ऐसा मेटल होता है, अगर आप इसको अपने पाम पे भी रख दोगे, हथेली पे रख दोगे, तो क्या होगा, ये मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा, क्लियर। एक्सेप्ट जैसे, और ये क्या है, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका हाई है तो उनका लो। दे हैव लश्यर, इनमें क्या होता है, शाइनिंग सरफेस होता है, शाइन करता है आपके पास मेटल। बट जो नॉन मेटल है दे डू नॉट हैव लश्यर, क्लियर, लश्यर। बट यहाँ पे भी एक एक्सेप्शनल केस है, दैट इज आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा आपके पास नॉन मेटल है जिसका सरफेस जो होता है वो शाइनिंग होता है, क्लियर। नेक्स्ट इज, ये क्या होते हैं, मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स आर जनरली क्या होते हैं, हार्ड। बट जो नॉन मेटल होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट। बट एक्सेप्शनल केस क्या आ गया है यहाँ पे, डायमंड। ये किससे बना होता है, डायमंड कार्बन से बना होता है, एंड कार्बन इज द नॉन मेटल। ये आइसोटोप है किसका, कार्बन का, डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन ऑन द अर्थ, सबसे ज़्यादा हार्ड है। वैसे तो आपके पास जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं, बट आपके पास क्या है, जो एक्सेप्ट किया गया, डायमंड, क्लियर। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब हमने अभी प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था, मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बट दो मेटल ऐसे होते हैं जो आपके पास बैड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज लेड एंड मरकरी, क्लियर। लेड एंड मरकरी क्या है, दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिर्फ दो, बाकी सारे के सारे मेटल्स कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। अगर ये गुड कंडक्टर होते हैं तो नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। बट एक्सेप्शन केस यहाँ पे भी, यहाँ पे किसका, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी कार्बन से बना होता है, कार्बन इज अ नॉन मेटल। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल और वो कैसा होता है, वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्लियर। नेक्स्ट, मेटल्स आर जनरली मैलेबल एंड डक्टाइल। जो मेटल्स होते हैं उनकी क्या बनाई जा सकती है, वायर बनाई जा सकती है, उनकी शीट्स बनाई जा सकती है। बट नॉन मेटल्स, यहाँ पे नॉट लिख देना बस, नॉन मेटल्स आर नॉट मैलेबल एंड डक्टाइल, क्लियर। लास्ट वन इज मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है, दे प्रोड्यूस साउंड, और नॉन मेटल्स दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन दे आर बिटन, क्लियर। ये आपके पास प्रॉपर्टीज थी। जो एक्सेप्ट लिख रहा हूँ मैं, देख लो मैंने कंटिन्यू नहीं किया इसको, नेक्स्ट लाइन से लिखा है एक्सेप्ट मरकरी। आप ये लिख रहे हो, फिर एक लाइन छोड़ देना, फिर ये लिखना है, फिर वैसे वैसे करके, और इसके सामने ये होना चाहिए। ऐसे नहीं आप थर्ड पॉइंट यहाँ इसका लिख रहे हो और इसका थर्ड पॉइंट यहाँ लिख रहे हो, सब इनके पॉइंट सामने होने चाहिए, तभी उसमें डिफरेंस क्लियरली यू कैन सी। सो टुडे दैट्स इट फॉर टुडे। कल कंटिन्यू करेंगे। कल हम टुमारो वी विल स्टडी द हाउ मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, ऑक्सीजन एंड अदर एलिमेंट्स के साथ, कैसे आपके पास जो मेटल्स है वो कैसे रिएक्ट करता है, क्लियर। सो दैट्स आवर टॉपिक फॉर टुमारो। Till then, keep study, be safe and stay at your home. Subscribe our channel and miss you so much.